हेलो व्यूअर्स, आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं एक्स ऑफ अ काइंड इन अ डेक ऑफ कार्ड्स। मैं आज इस क्वेश्चन के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है और इसकी अप्रोच एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, और मैं आपको कोड करके ये क्वेश्चन दिखा दूंगा। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक डेक ऑफ कार्ड्स दे रखा है, ठीक है, और हर एक कार्ड के ऊपर एक इंटीजर वैल्यू दे रखी है, और हर एक कार्ड के ऊपर हमें एक इंटीजर वैल्यू दे रखी है। अब क्या है, हमें कुछ वाई ग्रुप्स के अंदर इन कार्ड्स को डिवाइड करना है। वो वाई ग्रुप्स कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं वो वाई ग्रुप्स, ओके। और जो ग्रुप साइज होना चाहिए वो सपोज एक्स मान लेते हैं। ऐसे करके हमने उनको वाई ग्रुप्स में डाल दिया और हर एक का जो ग्रुप साइज है वो एक्स हो गया। अब ये जो आपका एक्स होना चाहिए ना, ये एक्स इक्वल होना चाहिए। अगर ग्रुप साइज 2 है तो सारे जितने ग्रुप्स बने सबका साइज 2 होना चाहिए, सबका साइज 2 होना चाहिए, ठीक है। और एक और कंडीशन है कि ये जो एलिमेंट्स होने चाहिए ना इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सारे सेम होने चाहिए। अगर 1 है तो 1 के 2 एलिमेंट्स होने चाहिए इस वाले ग्रुप के अंदर। अगर 2 है तो 2 के 2 एलिमेंट्स इस वाले ग्रुप में होने चाहिए। 3 है तो 3 के 2 एलिमेंट इस ग्रुप में होने, 5 है तो 5 के 2 एलिमेंट इस वाले ग्रुप में होने चाहिए। तो हमें इस तरीके से करना है। अगर इस तरीके से हम इन डेक ऑफ कार्ड्स को डिवाइड कर पा रहे हैं तो हमें ट्रू रिटर्न कर देना है। अगर नहीं कर पा रहे फॉल्स करना है। और एक और बात कि जो डेक ऑफ कार्ड के अंदर जो एलिमेंट होने चाहिए, जो ग्रुप साइज होना चाहिए वो एक्स मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, मतलब दैट इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। एक से तो बड़ा ही होना चाहिए हमारा ग्रुप साइज, ठीक है। तो ये करना है। तो ये क्वेश्चन वैसे पढ़ने पे इतना समझ नहीं आता, मगर अगर समझ आ गए हैं तो क्या तो जो हमारे दिमाग में पहली अप्रोच जो आती है ना वो यही आती है कि एक फ्रीक्वेंसी मैप बना लेते हैं, ठीक है। उस हर एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी वन सपोज 4 बार, इस वाले का नहीं बना रहा, नॉर्मली ले रहा हूं। 1 4 बार आ गया, 2 8 बार आ गया, 3 16 बार आ गया, 4 20 बार आ गया। तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं मिनिमम है इस समय इन सब में जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है वो निकाल लेता हूं, और वही ग्रुप साइज हो जाएगा मेरा। 4 है तो मैंने वो निकाल लिया, वही मेरा ग्रुप साइज हो गया। तो 1 के मैंने 4 एलिमेंट को एक ग्रुप में एलोकेट कर दिया, और मैंने 2 के 4 मतलब एक ग्रुप में 4 2 को एलोकेट कर दिया, अगले ग्रुप में नेक्स्ट 4 2 को एलोकेट कर दिया, और अगले ग्रुप में मैंने 3 को 4 में एलोकेट कर दिया। जैसे 3 ग्रुप्स बना दिए, 4 के ऐसे करके 5 ग्रुप्स बन जाएंगे, 3 के 4 ग्रुप्स बन जाएंगे और 4 के 5। तो मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलोकेट हो पा रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन में मेरे को कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से वो एलोकेट हो पा रहे हैं। मगर मैं कहूंगा कि ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि ये सही है, ये सही नहीं है। इसलिए नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं क्यों नहीं है ये सही। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, 1 की 4 बार अक्रेंस है, 2 की 6 बार अक्रेंस है, और 3 की 8 बार अक्रेंस है। तो इससे क्या होगा, जो मैंने मिनिमम फाइंड किया, 1 को एलोकेट कर दिया, ठीक। फिर मैंने 2 को भी एलोकेट कर दिया, ठीक है, सही है, 4 के ग्रुप में अभी तक तो सही चला। फिर बाकी के जो 2 2 हैं वो एलोकेट हो गए, बट अब मैं और 2 कहां से लाऊं, क्योंकि मेरा तो ग्रुप साइज 4 है। अब मैं और जो 2 को मैं कहां से लाऊं, 2 को कहां से लाऊं। ये इसका तो ग्रुप साइज है वो तो 4 है, तो यहां पर मैं फंस जाऊंगा और यहां से मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। बट इस क्वेश्चन मतलब इसका आंसर फॉल्स नहीं है। इसका आंसर फॉल्स क्यों नहीं है, अगर मैं ग्रुप साइज 2 का रखूं तब तो मैं सबको एलोकेट कर पाऊंगा। अगर मैं ग्रुप साइज 2 का रखूं तब तो मैं सबको एलोकेट कर पाऊंगा। कैसे, 1 1 एलोकेट हो गया, 1 1 एलोकेट हो गया, फिर ऐसे करके 3 ग्रुप में 2 एलोकेट हो जाएगा, और 3 भी ऐसे ही करके एलोकेट हो जाएगा 4 ग्रुप्स में। तो मतलब
सबका एलोकेशन तो हो पा रहा है, तब तो मेरे को फॉल्स नहीं रिटर्न करना चाहिए। तो तो ये कारण है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि मेरे को वो ग्रुप साइज बता दो कि जितने एलिमेंट हैं वो ग्रेटर देन 1 के ग्रुप में साइज में डिवाइड हो सके, और ये और कुछ नहीं, ये जीसीडी है। तो मेरे को यहाँ पे ना जीसीडी फाइंड करना है। जैसे कि 4 और 6 का जो जीसीडी आता है वो 2 आता है, और फिर मैं 2 और 8 का जीसीडी लूं वो 2 आता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये डिवाइड हो सके, तो मेरे को बेसिकली करना क्या है, मेरे को इन सबकी फ्रीक्वेंसीज का जीसीडी निकाल लेना है, और अगर मैं जीसीडी निकाल लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो यही अप्रोच है। तो सबसे पहले तो हमें एक हैश मैप को में एक फ्रीक्वेंसी मैप क्रिएट कर लेना है, और फिर उसके बाद उस फ्रीक्वेंसी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सबका जीसीडी निकाल लेना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर मेरा जो डेक डॉट लेंथ है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो यहां से तो मैं डायरेक्टली फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि अगर यहां से तो मैं डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ऐसा क्यों? अगर मेरे को जो सपोज मेरे को एक डेक दे दिया और उसके अंदर एक ही कार्ड है और उस कार्ड के ऊपर 2 लिखा हुआ है। अब मेरे पास यहाँ पे एक कंडीशन है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, कि भले ही मेरा एक ही ग्रुप बन रहा हो, मगर उस ग्रुप का जो साइज होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। तो ये तो यहीं पे फेल हो गया। तो यही कारण है कि मैंने यहीं से रिटर्न फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक हैश मैप क्रिएट करता हूं, ठीक है। हैश मैप क्या होगा? इंटीजर वर्सेस इंटीजर का होगा। इसका मैं नाम मैप रख देता हूं, इक्वल टू न्यू। मैंने यहाँ पे हैश मैप क्रिएट किया और इसके ऊपर मैं सबकी फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करूंगा। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन डेक डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस। अगर मेरे मैप में वो वैल्यू कंटेन है, अगर वो मेरे मैप में वो कार्ड है वो पहले से पड़ा हुआ है, तो उसका काउंट बढ़ा दूंगा मैं। देखते हैं कैसे। डेक ऑफ आई इक्वल टू मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया। अगर वो पहले से मेरे पास वो वाला कार्ड है वो पड़ा हुआ है तो उसका काउंट बढ़ा दूं। तो क्या करना है, मैप डॉट गेट करना है, उस कार्ड को मैं गेट करूंगा। गेट करने का मैप डॉट पुट, वो वैल्यू निकाल ली और मैंने यहाँ पे +1 कर दिया। अगर वो कार्ड नहीं पड़ा है तो क्या करना है, मेरे को उसका बस काउंट को उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अभी पहली बार ही आया है तो उसके काउंट को 1 से करके रख दो, क्योंकि वो पहली बार एक ही बार आया है। वैसा कार्ड अभी तक मेरे को एक ही बार मिला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैप डॉट पुट डेक ऑफ आई, मेरे हैश मैप में उसको पुट कर दो और काउंट को 1 पे सेट कर दो, ठीक है। तो यहां से मैंने ये काम कर दिया। अब मेरे को हर एक एलिमेंट का जीसीडी निकालना है, ओके। मैं यहाँ पे इनिशियली जीसीडी 0 पे सेट रखूंगा और यहाँ पे हैश मैप के हर एक वैल्यू पे निकालूंगा। फॉर इंट वैल मैप डॉट वैल्यूज पे निकालूंगा और यहां से मैं जीसीडी को अपडेट कर दूंगा हर बार। जीसीडी ग्रेटेस्ट, एक फंक्शन लिखूंगा अभी, कॉमन डिवाइजर। यहाँ पे मैंने जीसीडी लिख दिया और मैंने इस वैल्यू का जीसीडी ले लिया अभी तक के, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फंक्शन लिख देता हूँ, पब्लिक एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसमें मैं 2 वैल्यू दूंगा, इंट ए इंट बी, और ये इफ ए इक्वल टू 0, इफ बी इक्वल टू 0, इफ बी इक्वल टू 0 रिटर्न ए, रिटर्न ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ बी
कॉमा ए मॉडुलस बी। अगर आप लोगों को अगर ये ग्रेटेस्ट जीसीडी समझना होगा तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और अगर मेरा अगर जीसीडी ग्रेटर देन 1 आता है, अगर मेरा जीसीडी ग्रेटर देन 1 आता है तो रिटर्न मैं कर दूंगा ट्रू, एल्स मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। सो एक बार आप इसको रन करके देखते हैं। एक एरर आ गया, मैप डॉट गेट, मैप डॉट पुट होगा ना, क्योंकि मेरे को वैल्यू अपडेट करनी है। Here map dot get. Let's run this. So accepted. Now let's submit it. So अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो डाउट भी रिजॉल्व कर दूंगा। So that's all for this video. We will meet in the next video. Thanks for watching.